कहानी शुरू होती है। रात बहुत गहरी थी, आसमान में तारे थे, लेकिन रऊफ के दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। रऊफ एक आम सा लड़का था, लेकिन उसकी परेशानियां बहुत बड़ी थी। अब्बा का इंतकाल हो चुका था, अम्मी बीमार रहती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। कई दिन ऐसे गए जब घर में चूल्हा नहीं जला। अम्मी खामोशी से आसमान की तरफ देखती और कहती, अल्लाह रहमान है बेटा। लेकिन रऊफ के सब्र की हद टूट रही थी। उस रात रऊफ मस्जिद के कोने में बैठा था। न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला, बस वह, उसका टूटा दिल और अल्लाह। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह कांपती आवाज में बोला, या अल्लाह, या रहमान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी अम्मी को तकलीफ में मत रख। मैं थक गया हूँ या अल्लाह। उसने सजदे में सिर रखा और सिसकते सिसकते वही सो गया। रहमत का पहला इशारा। सुबह फजर की अजान से उसकी आंख खुली। दिल हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मस्जिद से बाहर निकला तो एक बुजुर्ग ने उसे आवाज दी, बेटा, काम ढूंढ रहा है क्या? रऊफ ने सिर झुका लिया, हाँ, लेकिन कोई रखता नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, आज से मेरी दुकान पर आ जाओ। रऊफ की आंखें भर आई। वह समझ गया, यह इत्तेफाक नहीं, रहमान की रहमत थी। इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक शाम अम्मी की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, दवा जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रऊफ के पास पैसे नहीं थे। वह फिर उसी रात मस्जिद गया, उसी कोने में बैठा और सिर्फ एक ही बात कही, या अल्लाह, तू ही रहमान है, मेरे पास कोई नहीं सिवा तेरे। वो चमत्कार। अगली सुबह दुकान पहुंचा तो बुजुर्ग ने उसके हाथ में लिफाफा थमा दिया, बेटा, ये तुम्हारी मदद नहीं, यह अल्लाह की तरफ से अमानत है। लिफाफे में इतने पैसे थे कि अम्मी का इलाज आराम से हो गया। अम्मी की आंखों में आंसू थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह रहमान है, अंत नहीं, शुरुआत। आज रऊफ सफल है, लेकिन रोज फजर के बाद वह कहता है, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अंधेरे से निकाला, उसी तरह हर टूटे दिल को सहारा देना। क्योंकि जो या रहमान कहकर रोता है, उसे अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता।